गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ जाओ। आज बात करने वाले निफ्टी की, फिर बात करेंगे बैंक निफ्टी की। इन दोनों को अच्छे से प्राइस एक्शन प्लस में ऑप्शन चेन का एनालिसिस देखेंगे और सबसे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रो का डेटा, जो कल भी बहुत शानदार आया था, उससे पहले दिन भी बहुत शानदार आया था और वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस यहाँ रखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज का ये फॉल क्यों आया और इससे आगे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, मार्केट का जो अब ट्रेंड है वो क्या होने वाला है, वो हम अच्छे से डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। फोकस यहाँ होना चाहिए आपका, ठीक है। नए हो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दोगे तो आपको कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं होगी। अब बहुत ही जल्दी आपके साथ 9 PM पर भी वीडियो जो है शेयर किया करूंगा, जहां पे 2 स्टॉक्स जो है शेयर करूंगा, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल। कल मैंने आपको ट्रैप के लिए बोला था, ठीक है, याद है? ट्रैप की वीडियो के लिए 50 कमेंट्स का बोला था और बहुत थैंक यू आपका कि भाई 50 कमेंट्स ऑलमोस्ट वहां पे हिट हो गए। तो अब डेफिनेटली आपको सैटरडे संडे में एक लॉन्ग वीडियो मिलेगी ट्रैप्स के ऊपर मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ में, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। अब आते हैं सर इंपॉर्टेंट चीज, निफ्टी 30 मिनट का चार्ट, इसको हम देखते हैं चल क्या रहा है। देखो भाई, आज सुबह जब मार्केट में ओपन हुआ था, ठीक है, एक बार को हम यहाँ से ये सब चीज़ें मैं यहाँ से आपके सामने रिमूव करता हूँ, ठीक है, जिससे क्या है कि आपको ही पता लगे, आपके सामने हो सब चीज़ें तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा। देखो बेसिकली हो क्या रहा था, आई एम थिंकिंग, जो मुझे दिख रहा था मार्केट के अंदर वो ये था कि ये लेवल जो है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट से कि मार्केट ने क्या करेगा, मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, फॉल होने के बाद ये बनाएगा कुछ, ये इसने अपना ये आपका क्या होगा, शोल्डर नंबर 1, दिस कैन बी योर हेड, और ये यहां से, ठीक है, यहां पे हम खड़े हुए थे, आई एम एक्सपेक्टिंग ये शोल्डर नंबर 2 जो है बना के ये यहां पे एक ब्रेकआउट जो है दे देगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ये लेवल टूटा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखो आपका जो आपका हेड होता है, ठीक है, अगर उसका लो ब्रेक हुआ, इसका मतलब मार्केट के अंदर कहीं नीचे जाने की उम्मीद हो गई है, ठीक है। जैसे ये लो ब्रेक हुआ, मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज, मैंने कहा यार भाई ये कैसे हो रहा है। इस कैंडल पे बड़े आराम से जो लोग अच्छे से प्राइस सेक्शन को थोड़ा भी समझते हैं, ठीक है, उन्हें अच्छे समझ में आ गया कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट जो है अब नीचे जा सकती है। सिंपली बात सिंपल है, क्यों हमेशा मैं आपको भी ये चीज़ बता रहा हूँ, इस चीज़ को नोट डाउन अपनी पेपर कॉपी या कहीं आपके जहां आप नोट्स बनाते हो, अपने लैपटॉप में बनाते हो, अपनी कॉपी में बनाते हो, जरूर उसको मेंटेन करो। देखो क्या है, ये चीज़ें लर्निंग ना आपको लाइव मार्केट में मिलती है, ठीक है। मार्केट नीचे गिरा, जैसे ये शोल्डर नंबर 1, जैसे जो है, ठीक है, अब क्या है, कई बार ये यहां से घूम जाता है, ठीक है, और घूम जाना चाहिए था, कोई बात नहीं है, लेकिन हम भाई 100% तो कहीं भी सही नहीं हो सकते, ठीक है, कभी भी हम 100% सही नहीं हो सकते, लेकिन हम लोग हाँ डेफिनेटली हम 75% सही होने की कोशिश करते हैं और मार्केट हमें वो रिवॉर्ड देती भी है, ठीक है। और जब हम 75% सही हो रहे हैं, हमें कोशिश करनी है कि हम 1:3 में प्रॉफिट करें, ठीक है। हमेशा जब भी प्रॉफिट करें वो अपना 3 टाइम्स हो जो भी हम लॉस कर रहे हैं उसके, ठीक है, ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। जैसे इस हेड का लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे अपना हेड बना हुआ था, इस हेड का लो ब्रेक हुआ, हमें वहीं पे ही अपना दिमाग जो है, ठीक है, अपने जो ऊपर की साइड की जो ट्रेड है वो तो हमें काटनी है। अगर किसी में थोड़ा सा भी नॉलेज है वो यहाँ पे अपना दिमाग लगा सकता है, शॉर्ट की साइड भी, ठीक है। मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हो गई, ठीक है, प्रॉपर वे में इतना नीचे गिरी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हो गया सो गया, अब आगे बात करते हैं, आगे क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में पता है कि यार ये जो एरिया है ना, ये मेरा क्या है, खतरनाक वाला एरिया, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये मेरा एक रजिस्टेंस एरिया है, इसको मैं आगे बढ़ा के रख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आता, ठीक है। अब आते हैं सर, और हम देखें कौन सा सपोर्ट एरिया कौन सा है हमारा, तो इसको मैं क्लोन बनाऊं तो ये हमारा सपोर्ट है, सिंपल, ठीक है, ये हमारा अल्टीमेट सपोर्ट है। अब क्या है, मार्केट अल्टीमेट सपोर्ट पे आके खड़ी हुई है। अब एक चीज हमें एक ऑरेंज एक लाइन, ट्रेंड लाइन और दिख रही है, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे क्या है कि हर चीज जो है वो क्लियर हमारे सामने हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वो लाइन दिख रही है, ये देखो, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, इसको थोड़ा सा सही तरीके से लगाता हूँ, ठीक है, ये कुछ यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा ये ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन भी हो रहा है ना। अब देखो ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ओके, यहाँ पे ये रजिस्टेंस है फर्स्ट, या ये रजिस्टेंस है सेकंड, दिस इज योर थर्ड रजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये खिंचाव बहुत ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे देख लो, लो इस चीज को समझ लो, प्लीज लिसन केयरफुली, यहाँ पे प्लीज अपना फोकस आना चाहिए। दिस इज जो सपोर्ट एरिया, दिस इज जो सपोर्ट एरिया नंबर 2, यहाँ पे हमारा सपोर्ट है। एक तो चीज क्या, आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट का होना, ठीक है, सबसे पहले चीज। दूसरा,
यहां पे क्या हो रहा है, एक मीन रिवर्सल का सिस्टम बन रहा है, मार्केट बहुत ज्यादा खिंची हुई है, रबड़ बैंड की तरह खिंच चुका है। दिस इज द हाई चांस हम एक बार को बाउंस करके इस लेवल पे आके एक बार रेजिस्टेंस जरूर ले सकते हैं। तो दिस कैन बी योर बाउंस बैक ट्रेड, ठीक है। आपको लेनी है आप लो, नहीं लेनी मत लो, आपके ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कुछ भी ट्रेड करते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना, ठीक है सर। यहाँ पे 10 में से 9 लोग जो है वो लॉसेस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको डिस्क्लेमर क्लियर दे रहा हूं। ये आपकी वो है, प्राइस एक्शन कैसे बन सकता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पहले बना हुआ है, जैसे जो बेस्ट सपोर्ट, ठीक है। यहां पे हम सपोर्ट ले सकते हैं। सबसे पहले चीज तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहां हम तीसरी बार भी सपोर्ट लेंगे, लेने की चांस है, ठीक है। यहां पे रेजिस्टेंस है, जैसे जो रेजिस्टेंस है ना, दिस इज जो रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम रेजिस्टेंस से कुछ ज्यादा ही दूर आ चुके हैं, ठीक है, और अच्छे खासे सपोर्ट के पास हैं। तो यहां पे हम एक मीन रिवर्सल ट्रेड, मैं ये नहीं कह रहा ट्रेंड चेंज हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि भाई तुम यहां तक हम एक बार को ट्राई कर सकते हैं, किसी को जाना है वो जा सकता है। अदरवाइज मुझे जो लगता है मार्केट सबसे पहले कल यो करके घूमेगी यहां से, हाँ रेजिस्टेंस लेके, ठीक है। कौन सा एरिया जो है सर, 24,000 जो पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, अब वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है। 24,000 विल बी एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टुमारो। कल आपका 24,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, ऐसे करके, ठीक है। हाँ, वहां से वापस आ सकते हैं हम, और फिर हम दोबारा से, ये एरिया कौन सा है, 23,750, ठीक है। तो मार्केट अब कौन से एरिया में बीच में नाचने वाली है, 23,800 से लेके, ठीक है, और 24,000 तक। ये हमारा रेंज निकल के आ रही है कल के लिए। मार्केट कुछ इस रेंज के अंदर रह सकती है। ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगी, बड़ा मूव आएगा। जब जैसे ही ब्रेकआउट करती है कहां तक आ सकता है, 24,500 तक, ठीक है, आफ्टर दी ब्रेकआउट। लेकिन ब्रेकआउट के बाद ही आएगा, नहीं आएगा नहीं तो, ठीक है। इन केस खुदा ना खास्ता ये हो जाए कि भाई ये यहीं से इसको ब्रेक डाउन कर दे, जिसकी संभावना कम है, हाँ ये ऐसे हो सकता है हल्का सा ऊपर जाके फिर ब्रेक डाउन करे, ठीक है। तो ब्रेक डाउन अगर करती है, ठीक है, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, यहां पर ब्रेकडाउन करेगी भी तो एक बार को शायद आपको पैनिक करा के ये ऐसे भी कर सकती है। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, यहां से ये ऊपर जाए हल्का सा, क्योंकि यहां पे एक ग्रीन कैंडल बनने की जगह है, उसके बाद वापस आए, ठीक है, यहां पे बड़ी रेड कैंडल बनाए, पैनिक क्रिएट करे, पैनिक क्रिएट करने के बाद दूसरी कैंडल कैन मेक अ हैमर कैंडल, फिर यहां से फिर ऊपर चली जाए, ठीक है। दिस कैन बी योर फॉर्मेशन, ऊपर से पूरे ऊपर जा सकती है, ठीक है। दिस कैन बी योर फर्स्ट फॉर्मेशन जो आपका बन सकता है कल, ठीक है। नोट डाउन कर सकते हो, आपको नोट डाउन करना है। ये मेरा एनालिसिस है, बाकी आप अपना एनालिसिस भी खुद भी करना बहुत जरूरी है, आपको होमवर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। दिस कैन बी फर्स्ट केस। दूसरी केस क्या हो सकता है, हम यहां से सीधा वापस जाके, ठीक है, फिर यूं आ रहे हैं, ठीक है, यहां से रेजिस्टेंस ले और फिर यूं ही अपना टाइम पास करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्रायंगल इस टाइप से शेप भी बना सकती है, ठीक है। ये इसी रेंज में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मान के चलो ये यहां से ब्रेक डाउन कर गया, ठीक है, तो ब्रेक डाउन करने के बाद आपको ध्यान रखना है, अगर फॉलोअप कैंडल और आती है तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स दी 23,500। हमारा नेक्स्ट सपोर्ट ये है, ये होगा, ठीक है। अब चक्कर क्या है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि अगर ये टूटना होता तो ये आज टूट जाता, ठीक है। आज भी ये होल्ड हुआ है, तो थर्ड टाइम ये होल्ड हुआ है, ठीक है, ये थर्ड टाइम होल्ड हुआ है। तो ये मुझे नहीं लगता कि 23,750 का जो लो है, 750 के आसपास का जो एरिया है, वो कल एकदम से टूट जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट मार्केट 1 से 2 दिन यहाँ बिताएगा, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन देता है देन आई विल बी इंटरेस्टेड। मैं इस ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं हूंगा, ठीक है। हाँ, हमारा सपोर्ट खुलेगा 23,500 का, लेकिन मैं तुरंत इसमें ट्रेड लेने में, शॉर्ट की साइड ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूंगा, बिकॉज ऑलरेडी एक नीचे का मूव अच्छा खासा हो चुका है। अब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मार्केट से, ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ये मार्केट करने वाली है, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट अगर ये नीचे जाना भी है, कुछ दिन यूं बिता के थोड़ा टाइम पास करके फिर ब्रेक डाउन देगा, देन आई विल बी इंटरेस्टेड फॉर यहां तक, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ये चीज अगर समझ में आ रही है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, और सेशन अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। शेयर करने में आप लोग कहीं कंजूसी करते हो, ठीक है। आपके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल भी ओपन कर रखा है। यहां पे मैं आपके साथ में, ये टेलीग्राम चैनल है, यहां पे मैं आपके साथ में चार्ट पैटर्न जो निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर राइट नाउ बन रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस लिंक को ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा। लेकिन इसमें आप सुबह
टाइम जरूर विजिट किया करो, ताकि आपको क्या है पूरा नॉलेज जो है मिल सके। ठीक है, ये आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ पर मैं पूरा डिस्कशन करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर। ये मैंने 4 डेज का चार्ट भी डाला था। ये देखो, ये 4 डेज का चार्ट मैंने 11 नवंबर यानी कल डाला था, और आज 4 डेज आप देख पा रहे होगे पूरा 4% का जो है इसके अंदर मूवमेंट आया था। ठीक है, 4% के आसपास का मूवमेंट जो है यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सीधा ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट करके सीधा एक कैंडल 4% के आसपास का मूवमेंट दिया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ जो है समझनी पड़ेगी कि इस 4% के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस पर ट्रेड करो, नहीं, लेकिन आप अगर सीखते रहोगे, देखते रहोगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए लिंक जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप ज्वाइन जरूर कर सकते हो। ठीक है, वापस से आते हैं। अब एक बार हम जो है देखते हैं ऑप्शन चेन कैसे कह रही है हमें। तो ऑप्शन चेन का डेटा मुझे जो समझाने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई जो हमारे पुट सेलर्स हैं वो कहीं ना कहीं गायब हो रहे हैं। ठीक है, पुट सेलर्स हमारे गायब हो रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक टेंशन वाली बात है। और हमारे कॉल सेलर्स बहुत तगड़े बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट होना, इसका मतलब ये है कि 24,000 भाई नहीं टूटने वाला कल और परसों। ठीक है, ये 2 लाख का ओवाई का बनना ना आज यहाँ पे बहुत कुछ चीख के कह रहा है कि 2 लाख का ओपन। यहाँ पे देखो यार कुछ है ही नहीं। ठीक है, और इधर देखो कॉल सेलर्स 24,000 पे आके ऐसे बढ़ गए हैं। मतलब कि क्या होता है ना, जैसे जवाई आके बैठते हैं ना, ठीक है, ससुराल में। ठीक है, तो वो ससुराल में जवाई आके बैठे हैं भाई कि हाँ भाई अब तो हमें मिठाई बांध के दो, अच्छा सा खाना वाना खिलाओ, हम तो भाई यहाँ पे जम के बैठेंगे। ठीक है, 55 रुपये की निफ्टी की कॉल है, ये इन्होंने सेल कर दी, तगड़ा ओपन भाई, मजा आ गया। देखो ये जब हो जाए ना एक ही दिन में, ये बहुत तगड़ा मतलब हमें एक इंडिकेशन देता है कि 24,000 का टूटना, मैं नहीं कह रहा टूट नहीं सकता, संभावना बहुत कम है भाई। ठीक है, संभावना बहुत कम है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि 10% ही चांस है इसके परसों से पहले इसके टूटने के। ठीक है, 10% चांस है। मैं नहीं कह रहा टूट नहीं सकता, लेकिन डेफिनेटली मार्केट में कुछ भी हो सकता है भाई। ये मार्केट है, इसमें हमेशा अपना स्टॉप लॉस जो है मेंटेन करके चलो, रिस्क मैनेजमेंट अपना बिल्कुल तगड़ा करके चलो, तभी जाके सर्वाइव कर पाओगे। नहीं तो भाई मार्केट को कुछ टाइम नहीं लगता लोगों को बर्बाद करने के लिए। ठीक है, हाँ ये है कि भाई इतना ओवाई का होना ये बहुत एक बड़ा वो है। ठीक है, एक दिन में इतनी जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस चीज़ समझ में आ रही है कि 24,000 भाई यहाँ पे हम टच जरूर कर सकते हैं एक बार, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन आना ऑलमोस्ट मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम यहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं सर बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, तो बैंक निफ्टी में देखो भाई मेरे, बैंक निफ्टी में अगेन हम लोग यहाँ पे एक क्लियर डबल बॉटम बना रहे हैं। ठीक है, इसी पर सपोर्ट लिया है। देखो पहले जहां हमने सपोर्ट लिया था, जहां हमारे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस था, उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट हुआ, बार बार हम इधर ही सपोर्ट ले रहे हैं। दिस इज द हाई चांस हम यहाँ पे एक बार को वापस जा सकते हैं 51,500 नहीं तो 52,000 तक। ठीक है, 52,000 तक हम वापस जा सकते हैं। एक बार इसका ओआई जरूर देख लेते हैं, बिकॉज कल इसकी एक्सपायरी है। ठीक है, तो इसकी एक्सपायरी है तो इसका ओआई देखना बनता है, तो एक बार हम देख लेते हैं। शायद मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी की ये आखिरी एक्सपायरी होगी। ठीक है, जो वीकली एक्सपायरी है, हाँ एक और होगी मेरे ख्याल से। तो ठीक है यार, अब उसके बाद हम निफ्टी का एनालिसिस ज़्यादा अच्छे से कर ले करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है 51,500, ठीक है सर, 1,40,000 का ओआई है ना, बहुत तगड़ा। 1,40,000, फिर 52,000, 1,55,000, तो ये भाई तगड़े ओआई खड़े हुए हैं। इनका टूटना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो 51,500 कल मार्केट के लिए एक बहुत ज़्यादा तगड़ा जैसे बोलते हैं ना कि खतरनाक वाला रजिस्टेंस रहने वाला है। ये एरिया कौन सा, यहाँ पे, तो वी कैन फेस, यहाँ तक हम जा सकते हैं। आफ्टर दैट हम लोग वापस से एक रजिस्टेंस फील करेंगे और फिर दोबारा से। तो ये कहने का मतलब क्या है, बार बार हम इस एरिया पे ही सपोर्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सपोर्ट एरिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सपोर्ट एरिया को हमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा, और कोई चांस हमारे पास है नहीं। ठीक है, और कोई मतलब रास्ता नहीं है। अगर अब देखो ये क्या है, थोड़े टाइम बाद ये आपस में दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे 51,000 पे। ठीक है, 51,000 पे जैसे ये मिल जाएंगे, तब ये बहुत तगड़ा वाला मतलब जैसे बोलते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा। वहाँ से बाउंस आना बहुत ज़्यादा चांस है कि हम वहाँ से एक बाउंस जो है देख सकें। ठीक है, आई होप ये सेशन समझ में आ रहा है। अब आते हैं सर हमारा मूव। ठीक है, यहाँ पे 37 थी की पोजीशन, और यहाँ पे इन्होंने 3.72% और यहाँ पे 5 मतलब ऑलमोस्ट अपना 2 दिन में इन्होंने क्या करा है, 8% खरीदा है। 8% जो है प्रो ने 2 दिन में खरीदा है। ठीक है, अब देखो 8 नवंबर है, ये 11 नवंबर है। ठीक है, देख लो एक बार, है ना। इन्होंने अपनी पोजीशन को कहाँ 34% से, लगभग 34% से, और कहाँ लेके गए 42 पे। ठीक है, समझे बात को। 7 नवंबर को उठा के देखना 34% के आसपास था, यहाँ से अपनी पोजीशन को यहाँ लेके गए। ठीक है, लगभग 8% नया खरीदा माल। अगर आप चेक करोगे, जाके आप चेक करना, ठीक है, घर पे अभी देखना जो इन्होंने खरीदा है। 8 नवंबर को खरीदा है, 11 नवंबर को खरीदा है। चलो एक बार मैं प्राइस सेक्शन में आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, इधर आप आओगे निफ्टी के चार्ट पर, तो यहाँ पे आप देखो
8 ऑफ नवंबर का लो क्या है, चलो उसने लो पर खरीदा है, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर प्रो ने बाई किया, अब हमें टाइम तो पता नहीं है कितने बजे बाई किया है, 8 ऑफ नवंबर को बाई किया ये पता है बस, है ना। 8 नवंबर पे भाई कहीं भी बाई किया हो, मैं तो मानता हूँ लो पे ही बाई कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद 11 नवंबर को ही बाई किया है, ठीक है। तो इसने बाई किया है तो किस लेवल पे बाई किया है, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा कोई बहुत ही ज़्यादा समझदार होगा तो उसने 24,000 के आसपास बाई कर लिया होगा, ठीक है। अगर आपने 24,000 पर भी बाई किया है प्रो ने, ठीक है, इस समय मार्केट कहाँ खड़ी है, इस लेवल पे। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब मार्केट पे उनको अपनी पोजीशन पे राइट नाउ जो 8% आपने बढ़ाई अपनी पोजीशन, ठीक है, उस 8% पोजीशन पे क्या हो रहा है, एटलीस्ट 150 पॉइंट्स का लॉस हो रहा है, ठीक है। 150 पॉइंट्स का लॉस हो रहा है इधर। अगर 150 पॉइंट्स का लॉस हो रहा है, अगर आप यहाँ पर प्रो को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एवरेज करेगा आज, ठीक है, एवरेज करेगा। अगर उसको लगता है यहाँ पे और खरीदेगा 3-4%, ठीक है, जो अगर उसको लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है, ठीक है। सबसे पहला केस, अगर आज उसने सेल कर लिया 3-4%, इसका मतलब उसने क्या करा, अपनी इस पोजीशन पे उसने क्या करा, लॉस बुक किया। अगर उसने आज लॉस बुक किया तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्रो भी लॉस करता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रो ट्रेडर्स जो होते हैं, जो HNIs होते हैं, जिनके पास अच्छा पैसा होता है, नेटवर्क होता है, फंड होता है, एवरीथिंग दे हैव, ठीक है, लॉस नहीं करते भैया। अगर आज लॉस आज यहाँ पे खाली किया ना, 4% अगर बेचा, 3-4% अगर बेचा तो वो लॉस बुक कर रहा है, और लॉस बुक कर रहा है, ठीक है। उसका मतलब मार्केट उसको नहीं लग रहा अभी बहुत जल्दी ऊपर जाने वाली है। तो ये आज का डेटा हमें बहुत कुछ क्लियर करेगा, तो उसको भी हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे कल वाली वीडियो में। फोकस यहाँ रखना। आज का सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।